हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो हम सभी ने इस बात को अनुभव किया है कि जब व्यक्ति बहुत दबाव में, तनाव में, परेशानी में, दुख में होता है और उसे ये लगता है कि कहीं भी मेरा बस नहीं चल पा रहा और इस धरती की सभी ताकतें जब कमजोर पड़ जाती हैं, ना डॉक्टर काम आता, ना कोई साथी सहयोगी, ना अपना ना पराया, तो उसके बाद लोग एक ही बात कहते हैं, भगवान पर भरोसा करो और उसकी प्रार्थना करो, वो अंतिम सहारा है। देखने में आया कि उस समय लोग प्रार्थना करते हैं और कभी कभी अटूट श्रद्धा और भक्ति जीवन में चमत्कार दिखाती है। यदि हमारी ये श्रद्धा बहुत गहरी हो तो ध्यान रखिए कि ऐसा चमत्कार जीवन में घट सकता है जो दवा से बात नहीं बनती, फिर वो दुआ से बात बन जाती है।
लेकिन प्रार्थना की परंपरा यदि हमारी नित्य प्रति रहे और उसे आप इस तरह करें कि जैसे अपने बच्चों से भावावेश में आप प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम भगवान से प्रार्थना करते समय प्रकट करें और अपना हृदय खोलें, अपने अंतःकरण की सब बात कहें उससे, और एक चरम तक पहुंचकर जब हम उससे निवेदन करते हैं तो निश्चित ही बात बनती है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन लोगों के सामने एक बेबसी आ गई और रास्ता नहीं बना कुछ भी, और प्रार्थना की तो उनके लिए द्वार खुले, उनका काम बना। इसलिए दुनिया के जितने भी मत पंथ संप्रदाय, जितने भी मजहब, जितने भी तरह के वर्ग हैं, पूरी दुनिया में अगर 700 करोड़ लोग रहते हैं तो 300 के लगभग मत, मजहब, संप्रदाय, धर्म है, रिलीजन है। सब में प्रार्थना है, प्रार्थना सब करते हैं। तो प्रार्थना को महत्व दीजिए, जिंदगी का हिस्सा बनाइए उसे। ये अलग है कि हमें प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं आता, लेकिन जैसे भी हो प्रार्थना तो करो। नहीं कुछ बन पाए तो ये जो प्रार्थना गीत हैं इन्हें आप उच्चारण किया करें। हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं एक पुस्तक में संग्रहित की, हर दिन की एक प्रार्थना। गीतांजलि पुस्तक तैयार की थी तो उसमें भी यही भावना रखी थी कि आपके गीत वो प्रार्थना गीत बन जाए। उनमें कुछ आत्म संवाद भी थे। आत्म संवाद वो है कि बातों ही बातों में बीते रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गंवाया, किया कभी ना भजन वो मेरे मन। अब ये आत्म संवाद है। या फिर जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। अब जागने की बारी है, इस मनुष्य की देह में जागने की बारी आई है। सोते सोते बरसों बीत गए, जन्म बीत गए। या फिर आत्म संवाद में वो कि कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। 84 लाख खोए हर जन्म मरण रोए, अब व्यर्थ मत गंवाना परलोक जाने वाले। और वो पंक्तियां भी कि जोरू जमीन जर से करता है क्या मोहब्बत, सब छोड़ने पड़ेंगे नहीं साथ जाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। जन्मा है जो भी मित्रों मरना जरूर होगा, जन्मा है जो भी मित्रों मरना जरूर होगा, बेखबर मत न रहना परलोक जाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। ये सब वो है जो आत्म संवाद है, अपने से बात करते हुए बोलना है। या फिर वो नमन नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, तेरे नाम से दिन की शुरुआत करते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो आपके हृदय से हर दिन सुबह प्रकट होनी चाहिए। उसी में खुद को समझाने की बातें भी होती हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको राजा वजीर बनकर, न तुझको पाया फकीर बनकर, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, वही परम पद को पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई,
किसी ने जग में करी बुराई, बस वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं जो तेरे चरणों में आ गए। तो ये सब आप इस तरह पुकारें सुबह बैठकर कि आपकी आवाज बन जाए। बहुत प्रार्थनाएं, कहीं हम धन्यवाद करते हैं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। सब आप लोग सुबह गुनगुनाया करें, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार, मंगलमयी मां हम आए तेरे द्वार। बोल के देख लेते हैं, उच्चारण कर लीजिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सब प्रार्थनाएं, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, चला जा रहा हूं मैं राह में तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। ये सब प्रार्थनाएं हैं, सब मतों में सब पंथों में प्रार्थनाएं हैं, लेकिन वो प्रार्थना करिए जो आप किसी को भी मानते हो। नाम तो एक ही है, अनेक नाम होने के बाद भी सुनने वाला तो एक ही है, झोलियां भरने वाला तो एक ही है, दया करने वाला दयालु तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना भाव विभोर होकर के कीजिए, वहां तक पहुंचेगी जरूर। जब आप सुनाएंगे ना, वो सुनेगा जरूर। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भाव सागर से बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। ये सभी इतने इतने हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि आप अपनी अंतर की आवाज बनाकर इसे बोलें। कभी कभी भाव विभोर होकर आंख में आंसू लेकर आदमी बोलता है, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। वो जो दर्द भरे स्वर होते हैं वो ब्रह्मांड तक फैलकर उन तरंगों को लेकर वापस आते हैं जो आपकी शक्ति बन जाते हैं। इसलिए प्रार्थना कीजिए और भाव विभोर होकर के कीजिए। मैंने उन भावों को भी आपके सामने व्यक्त करने की चेष्टा की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, क्योंकि मन दौड़ा रहा है। और हम लोग जब बहुत छोटे थे तो स्कूल में भी एक प्रार्थना सुना करते थे, अच्छी लगती थी वो प्रार्थना, भाव बहुत अच्छे हैं, मिलकर उन्हीं को बोल लेते हैं। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ये ध्यान रखना, जब आप कहते हैं ना कि दुर्बलता दीनता हरो, तो शब्दों को महसूस करना, हमारी कमजोरी और हमारी दीनता, कि तू आ मेरा सहारा बन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी माँ, मेरा पिता, कोई तो सहारा बने। ये दीनता नहीं चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। भगवान से कहो कि इतनी शक्ति दे, मैं सहारा बनूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, मेरा सहारा तो तू है।
दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। और ये भाव, जग को रचाने वाला तू, टुकड़े मिटाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, टुकड़े मिटाने वाला तू। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जब मन बहुत परेशान हो ना, और आप कुछ कहना चाहते हैं भगवान से, शब्द नहीं मिल पाते, तो ये अपने आप शब्द आपके हृदय से निकलेंगे, क्योंकि शब्द प्रार्थना वाले सामने होंगे। कहना है, तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाए तो जाए हम इधर, तुम बिन हमारा कौन है। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 011414102834565 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका
जीवन संचेतना, सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली